भगवत गीता सिखाती है कि ईश्वर समस्त सृष्टि का स्रोत है। वह ही हमारे यूनिवर्स की तरह करोड़ों करोड़ों यूनिवर्स के निर्माता और पालन करता है। आइए हम अभी एक ऐसे घर में जाएंगे जहाँ एक छोटा भाई ईश्वर के बारे में सब कुछ सीखना चाहता है। चलिए चलते हैं। पता है, आज मैंने एक वीडियो देखा जिसमें यूनिवर्स कैसे क्रिएट हुआ बताया गया है। ये क्रिएशन थियरी को द बिग बैंग थियरी कहते हैं। अच्छा, तो ये थियरी यूनिवर्सल क्रिएशन के बारे में क्या बताती है? कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि हमारे यूनिवर्स की शुरुआत एक बिग बैंग यानी कि एक बड़े से एक्सप्लोजन से हुई। कुछ 14 बिलियन ईयर्स पहले। उस समय ये पूरा यूनिवर्स एक बबल के अंदर था जो एक पिनहेड के साइज का था और वो बहुत ज्यादा गर्म और डेंस था। और एक दिन सडनली वो बबल एक्सप्लोड हुआ और हमारे यूनिवर्स का जन्म हुआ। और एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड में ये यूनिवर्स एक एटम के साइज से एक गैलेक्सी के साइज जितना बड़ा बन गया और अभी भी एक्सपांड हो रहा है। रघुवीर, तुम्हें सही में लगता है कि ये यूनिवर्स का क्रिएशन एक बिग बैंग यानी एक एक्सप्लोजन से हुआ? दीदी, तो आप क्या सोचते हो? आपका क्या कहना है? चलो, तुम्हें समझाने के लिए मैं सर आइजैक न्यूटन और उनके एक फ्रेंड जो भगवान में विश्वास नहीं करते थे, उनकी एक स्टोरी बताती हूँ। सर आइजैक न्यूटन, द मोस्ट फेमस साइंटिस्ट जिन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉज ऑफ फिजिक्स, लॉ ऑफ ऑप्टिक्स और ऐसे कई इम्पोर्टेंट लॉज डिस्कवर किए हैं। हाँ, करेक्ट। एक बार न्यूटन का एक फ्रेंड उनसे मिलने आया। न्यूटन के फ्रेंड ने कहा, गुड मॉर्निंग न्यूटन, कैसे हो तुम और कोई नई डिस्कवरीज? ऐसा कहते ही उसकी नजर वहाँ पर रखे एक शानदार सोलर सिस्टम के मॉडल पर पड़ी। उसे देख वो अमेज्ड रह गया। उसने न्यूटन से पूछा, वाह, क्या सुंदर सोलर सिस्टम का मॉडल है, किसने बनाया? इस पर न्यूटन ने कहा, मुझे नहीं पता, मैं रात में सोया था और जब सुबह उठा तो ये यहाँ पर रखा मिला। शायद अपने आप ही प्रकट हो गया हो, कोई एक्सप्लोजन से जो रात में हुआ हो। फ्रेंड ने हंसते हुए कहा, सुबह सुबह मजाक मत करो न्यूटन, एक छोटा बच्चा भी बता सकता है कि ये किसी इंटेलिजेंट पर्सन ने ही बनाया है। इस पर न्यूटन ने तुरंत कहा, जब तुम ये बिलीव नहीं करते कि ये छोटा सा मॉडल अपने आप एक्सप्लोजन से क्रिएट हुआ है, तो तुम ये कैसे बिलीव कर सकते हो कि जो हमारा ह्यूज कॉस्मोस है जिसमें मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज है, सन है, प्लैनेट्स है, जो कि एक ऑर्डरली और हार्मोनियस वे में सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, एक दूसरे से टकराते नहीं, वो अपने आप एक एक्सप्लोजन से क्रिएट हो गए हो। फ्रेंड चुपचाप से न्यूटन की बातें सुनने लगा। न्यूटन ने आगे कहा, मेरा मानना है कि हमारा ब्यूटीफुल यूनिवर्स एक इंटेलिजेंट बीइंग द्वारा ही क्रिएट किया गया है और वो हर एक वस्तु को गवर्न करता है ईश्वर के रूप में। ये ईश्वर लिविंग है, अनलिमिटेडली पावरफुल है, इंटेलिजेंट, इटर्नल और इनफाइनाइट है। वो सब जानते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। और सच कहूँ तो जितना मैं साइंटिफिक स्टडीज करता हूँ, मेरा ईश्वर में विश्वास बढ़ता ही जाता है। न्यूटन की सारी बातें सुनकर फ्रेंड ने कहा, वाह मित्र, मैं तुम्हारी बातें से इम्प्रेस हो गया और ईश्वर में विश्वास करना शुरू कर रहा हूँ कि वो ही यूनिवर्स का क्रिएटर और कंट्रोलर है। तो बताओ रघुवीर, क्या तुम अभी भी बिग बैंग थ्योरी में विश्वास करते हो? नहीं दीदी,
पर चलो तुम्हें हम इसे और समझाते हैं। क्या तुम वो आर्टिफिशियल रोजेस लाओगे जो तुमने कल स्कूल की क्राफ्ट क्लास में बनाए थे? ये रहे। आह, कितने सुंदर है। इन्हें बनाने के लिए तुमने क्या क्या मटेरियल यूज किया? रेड कलर ड्यूप्लेक्स पेपर, वायर्स, टेप, सिजर्स और ग्लू। तुमने अपनी स्किल्स और इंटेलिजेंस यूज करके इन्हें बनाया है और तुम्हें मेहनत भी बहुत लगी होगी। हाँ बिल्कुल, मैंने इन्हें बनाया है। अब अगर मैं ये कहूँ कि ये तुमने नहीं बनाए बल्कि एक ब्लास्ट हुआ छोटा सा और ये क्रिएट हो गए, क्या पता ये एटॉम बम के एक्सप्लोजन से क्रिएट हो गए हो, तो क्या तुम एक्सेप्ट कर लोगे? बिल्कुल नहीं। जब ये आर्टिफिशियल रोजेस तुमने बनाए हैं एक एक्सप्लोजन से नहीं बने, तो क्या एक रियल रोज जिसका रंग आर्टिफिशियल रोज से कहीं ज्यादा सुंदर है, जिसका टेक्सचर इतना सॉफ्ट है, जिसमें इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, जो एक प्लांट से आया हो और वो प्लांट एक छोटी सी सीड से ग्रो हुआ है, क्या वो कि एक्सप्लोजन से क्रिएट हुआ है? क्या उसके पीछे कोई सुप्रीम इंटेलिजेंट बीइंग और क्रिएटर नहीं? और इसी रोज की तरह हम अगर अपने आसपास देखें तो यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये सब किसने बनाया। जैसे कि हमारा ब्रेन, जो कि दुनिया की सारी लाइब्रेरी से ज्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है, हमारी बॉडी जो अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स मशीन है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आपने सही कहा कि कोई सुप्रीम इंटेलिजेंट बीइंग है जो कि इन सब का क्रिएटर और कंट्रोलर है, पर वो कौन है? बताती हूँ। भगवत गीता, जो कि एक मैनुअल है हमारी जिंदगी का, उसमें कृष्णा अर्जुन को बताते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। I am the source of all spiritual and material worlds. Everything emanates from me. मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। O Arjuna, there is no truth superior to me. Everything rests upon me as pearls are strung on a thread. तो रघुवीर, तुम क्या समझे? समझ गया दीदी कि कृष्णा ही ईश्वर है, सुप्रीम इंटेलिजेंट बीइंग जो संपूर्ण जगत के क्रिएटर और कंट्रोलर है। फ्रेंड्स, आपके मन में यह आया होगा कि हाँ, ईश्वर तो भगवान कृष्ण है, लेकिन फिर हम सब कौन हैं? भगवत गीता सिखाती है कि हम सब जीवात्मा हैं। क्या नहीं समझ पा रहे हो? तो चलो चलते हैं एक हॉस्पिटल में, जहाँ पेशेंट्स की फिजिकल एज वेल एज स्पिरिचुअल केयर ली जाती है। देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है। डॉक्टर, हमारा पेशेंट कैसा है अभी? Cannot say anything. Still he is unconscious. We're trying, but God only knows what will happen. गॉड? माय गॉड! अरे अभी 21वीं सदी में टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है। आप अभी भी भगवान भरोसे हैं? Let's go into my cabin and talk. मैं आपको विस्तार से बताती हूँ। देखो भाई, पेशेंट इज स्टिल अनकॉन्शियस। पता नहीं आगे कोमा में भी जा सकते हैं, या तो भगवान की इच्छा हो तो इससे बाहर भी आ सकते हैं। वी आर जस्ट इंस्ट्रूमेंट्स एंड वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। डॉक्टर साहब, अभी वेंटिलेटर से तो वो सांसें ले रहे हैं।
तो क्या कोमा में जाएंगे तो आप उन्हें जिंदा नहीं समझेंगे? अरे ऐसी बात नहीं है। देखो, जब तक आत्मा शरीर में है तब तक वो जिंदा ही है। आत्मा? डॉक्टर, अब किस जमाने की बात कर रहे हैं? अभी दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। हाँ, पर जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो शरीर तो वहाँ ही पड़ा रहता है ना। अगर उस मृत शरीर को वेंटिलेटर, इक्मो या बड़े बड़े मशीनें भी लगाए तो सांसें तो चलती रहेगी, पर वो जिंदा तो नहीं हो सकता ना वापस। जब भी आत्मा चली जाती है तो शरीर तो नष्ट होने ही लगता है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि हम शरीर नहीं है, शरीर आत्मा के रहने और कर्मों का साधन है। एग्जैक्टली, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। यही आत्मा का ज्ञान है और वही अपना सच्चा अस्तित्व भी है। तो फिर ये आत्मा रहती कहाँ है? आत्मा तो हमारे हृदय में रहती है और शरीर को चेतन बनाती है। पर डॉक्टर, आप जब हार्ट ट्रांसप्लांट करते हो तब वो आत्मा कहाँ जाती है? अरे भाई, आपकी रोज यूज होने वाली कुर्सी अगर टूट जाए तो उसे फेंक कर आप दूसरी लेते हो, तब क्या उसके साथ खुद को भी फेंक देते हो क्या? नहीं तो सिर्फ कुर्सी रिप्लेस होती है। वैसे ही हार्ट इज द सीट ऑफ द सोल, और जैसे सिर्फ कुर्सी रिप्लेस होती है वैसे ही सिर्फ हार्ट रिप्लेस होता है और सोल सिर्फ सीट बदलता है। तो फिर आत्मा हमें तो दिखती भी नहीं है। देखो, कैन यू सी इलेक्ट्रिसिटी? नो। पर हम जब स्विच ऑन करते हैं तो सब लाइट शुरू हो जाती है। उसी तरह जब सोल शरीर में रहती है तो शरीर चेतन रहता है। और एक बात, आत्मा बहुत ही सूक्ष्म, यानी कि 1/10,000 पार्ट ऑफ द एंड ऑफ द हेयर, इतना सूक्ष्म होता है, इसीलिए हम उसे नहीं देख पाते। Oh my God, this much tiny? You know, the holy book, the भगवद गीता, उसमें लिखा है कि आत्मा ईश्वर का अंश होती है। वो कभी भी मरती नहीं, जलाई नहीं जा सकती, सुखाई नहीं जा सकती और गिली भी नहीं की जा सकती। आत्मा अपने अपने कर्मों के अनुसार शरीर बदलती रहती है। एक शरीर वृद्ध होने के बाद उसे छोड़ दूसरे नए शरीर में जाते हैं। जैसे हम जीन वस्त्र बदलकर नए पहनते हैं। Great. Doctor, today you gave me much higher knowledge. Thank you very much. तो इस प्रकार हमने देखा कि हम सब ईश्वर के अंश हैं जो चेतन है। हम देखते हैं नेचर में हमें जल, वायु, आकाश आदि बहुत आकर्षित करते हैं। हमें हमेशा मन एकाग्र करो, बुद्धि का प्रयोग करो आदि भी शिक्षाएं मिलती है। तो ये सब क्या है? गीता हमें सिखाती है कि इसे प्रकृति कहा जाता है, जो भगवान की ही एक शक्ति में से है। लेकिन जब जीवात्मा भौतिक प्रकृति के संपर्क में आता है तो वह प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित होता है। जैसे कि अगर हम यूएस गए तो हमें यूएस लॉज फॉलो करने पड़ते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये 3 गुण कौन से हैं और उनसे प्रभावित होकर हम किस प्रकार के कर्म करते हैं। मैं सत्व गुण हूँ। मेरे प्रभाव से जीव कल्याण और सुख का अनुभव करता है। उसका रहन सहन बहुत ही स्वच्छ और सरल हो जाता है। वह हमेशा दूसरों की भलाई की इच्छा रखता है। हाय, माई सेल्फ प्रजोगुण। मैं जीवों को ऐसी ऊर्जा प्रदान करता हूँ कि बस सिर्फ और सिर्फ नाम, प्रतिष्ठा, सम्मान और पैसे के पीछे भागते रहते हैं। ये सब चीजें आपको एक सुखी जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी है। करेक्ट? आप इनके बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकते, है ना?
मैं हूँ तमोगुण। क्या मुझे खड़े रहकर ही बताना पड़ेगा? कोई मुझे चेयर लाके देगा? मैं अज्ञान से उत्पन्न हूँ। अज्ञान, आलस, पागलपन, नींद, ये मेरे वेपन्स है। पता है, इग्नोरेंस इज ब्लिस। आइए देखते हैं ये तीनों गुण हम जैसे छोटे से जीव पर भी कैसे अपना प्रभाव डाल के उससे अपना कर्म करवाते हैं, और जिस गुण का प्रभाव कर्म पर होता है उसी प्रकार का फल भी प्राप्त होता है। उठ जाओ राम, सुबह के 6 बज गए हैं। देखो चिड़िया चहक रही है, सूर्यदेव अपना दर्शन दे रहे हैं। चारों ओर कितनी प्रसन्नता और शांति का वातावरण है। अगर समय से उठ जाओगे तो दिन भर के कार्य समय से कर पाओगे। हाँ हाँ, उठो उठो, चलो बहुत सारे काम करने हैं। साइकिलिंग, स्विमिंग, फुटबॉल, प्रोजेक्ट, ट्यूशन, ताकि सब जगह पे तुम रहोगे नंबर 1। सब लोग तुम्हारी वाह वाह करेंगे। स्टार्ट। सिर्फ 6 ही तो बजे है, स्कूल तो 9 बजे का है। तुम तो बहुत थके हुए हो, कल भी तो इतनी भागा दौड़ की है। तुम्हें तो सिर्फ आराम की जरूरत है। अलार्म स्नूज पे डाल दो और सो जाओ। हाँ हाँ, तुम सही हो। स्टार्ट। तमोगुण का सुन के जीव देर तक सोता है। मम्मी के डांट से उठता है तो देखता है कि 8:30 बजे है। कम समय होने के कारण वह स्कूल जाने के पहले के सारे काम जैसे तैसे यूं ही निपट लेता है। चलिए अभी देखते हैं नाश्ते के टेबल पर क्या हो रहा है। ये खाओ, ताजे फल, दूध, ताजी बनी सब्जी, रोटी। इन्हें खाओगे तो हेल्दी रहोगे, ऊर्जा शक्ति भी अच्छी रहेगी और मन में विचार भी अच्छे आएंगे। जैसा अन्न वैसा मन। छी, इसमें कुछ स्वाद ही नहीं है। फास्ट फूड के जमाने में ये कहाँ घास फूस बीमारों वाला खाना खा रहे हो। ये लो चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, मैगी, 2 मिनट में तैयार, खाने में मजेदार। अरे असली स्वाद तो नॉन वेजिटेरियन फूड में है। ये देखो, आप भी देखो, संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। उसे स्वाद तो चाहिए था, लेकिन उसे ये पता था कि अपनी जिह्वा की संतुष्टि के लिए किसी अन्य जीव को मारना पाप है। स्वादिष्ट नाश्ता खाने के चक्कर में रजोगुण के प्रभाव में आकर उसने मैगी, चिप्स ही खाए। हर दिन उसे ऐसे ही जंक फूड खाने की आदत पड़ गई और इसका परिणाम हुआ पेट दर्द। पोषण न मिलने से उसे स्कूल में खेलते समय चक्कर आने लगी और फिर हेल्थ खराब होने के कारण उसे बहुत सारे इम्पोर्टेंट काम मिस करने पड़े। साथ में कड़वी दवाई भी लेनी पड़ी। क्या आप भी रजोगुण की बात सुन के जंक फूड से आपके हेल्थ के साथ इस प्रकार खिलवाड़ करना चाहोगे? नहीं ना? तो आगे देखते हैं। देखो, तुमने इन रजो और तमोगुण के बातों में आकर अपना क्या हाल बना लिया है। एक बार मैं जैसा कहता हूँ वैसा काम करके तो देखो। और इस प्रकार जब जीव सत्वगुण के अनुसार सुबह जल्दी उठने लगा, सात्विक भोजन करने लगा, बड़ों का कहना मानने लगा, अच्छे मित्रों के संगत में रहने लगा, तो वह एक चीज में
एकाग्रता से काम करना सीख गया। उसे अभी गुस्सा भी कम आने लगा था। स्कूल में अच्छे अंक प्राप्त हुए, लेकिन उसने कभी उसका घमंड नहीं किया। वह खुद भी खुश रहा करता था और दूसरों को भी खुशी बांटता। धन्यवाद सत्वगुण, तुमसे मुझे बहुत अच्छी शिक्षाएं मिली। इन सबसे भी ऊंची शिक्षा प्राप्त करना चाहते हो? हाँ। ये लो, मेरी तरफ से तुम्हें उपहार। थैंक यू। मैं इसे अपने दादाजी से सीखूंगा और मेरे मित्रों को भी बताऊंगा। दादाजी, क्या आप मुझे समझाएंगे इसमें क्या लिखा है? अरे वाह, भगवद गीता, जरूर जरूर। और दादाजी उसे समझाना शुरू करते हैं। अच्छा, अब मुझे समझा। तमोगुण के कारण मैं इतना आलसी था और कई इम्पोर्टेंट काम भी नहीं कर पाता था, और बड़ों को उल्टा जवाब देना, गुस्सा होना, हमेशा जंक फूड खाना, ये सब रजोगुण के कारण था। हाँ बेटा। दादाजी, फिर इन गुणों के इन्फ्लुएंस से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बेटा, भगवद गीता में इसका बहुत सरल उपाय बताया है। वो है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना। मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समधित्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो भगवत भक्ति करता है और किसी भी सिचुएशन में विचलित नहीं हो, वह इन गुणों के परे हो जाता है। दादाजी, मैं किस प्रकार से भक्ति कर सकता हूँ? भक्ति करने के लिए तुम्हें कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं, जैसे तुम्हारी पढ़ाई, खाना, खेलना आदि, बल्कि सब कुछ भगवान कृष्ण से जोड़ना भक्ति कहलाता है। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपरतां अश्नामि प्रयतात्मना। भगवान कृष्ण को तुलसी, फूल, फल और यहाँ तक पानी भी अगर प्रेम से अर्पित किया जाए तो भगवान उसे स्वीकार करेंगे। ये तो मैं आसानी से कर सकता हूँ। हाँ बिल्कुल। काल गणना के अनुसार हम जिस युग में रहते हैं, उस कलयुग में हरिनाम संकीर्तन यानी भगवान कृष्ण के नाम का उच्चारण सबसे इजीएस्ट और हैप्पीएस्ट वे है। तो चलो हम सब मिलकर हरिनाम संकीर्तन करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
है।